नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त आर के और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें भक्ति, शक्ति और निष्ठा के सागर में डुबो देगी। हिंदू धर्म की पावन गाथाओं में कुछ चरित्र ऐसे हैं जो समय के साथ और भी प्रखर और प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी की कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले प्रेरणा के स्रोत हैं। ये हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है, कैसे विनम्रता और पराक्रम एक साथ रह सकते हैं और कैसे निःस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कथाएं भक्ति, बल और बुद्धि का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करती हैं, जो हर युग में, हर पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। आज के इस विशेष अंक में हम और आप मिलकर जानेंगे संकट मोचन हनुमान जी के जीवन से जुड़ी 8 प्रमुख और प्रचलित कहानियों के बारे में। ये वो कहानियां हैं जिन्हें सुनकर हम बड़े हुए हैं, जो हमारी संस्कृति और संस्कारों में गहराई से समाई हुई हैं। ये कथाएं न केवल हमें हनुमान जी के अद्भुत चरित्र से परिचित कराएंगी, बल्कि हमारे जीवन की मुश्किलों में एक नया दृष्टिकोण और साहस भी प्रदान करेंगी। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम ज्ञान और भक्ति के इस सफर को शुरू करने जा रहे हैं। आइए मिलकर हनुमान जी के जीवन के उन अनमोल पलों को फिर से जिएं, जो हर भक्त के लिए प्रेरणा का एक असीम स्रोत है। हमारी आज की यात्रा का पहला पड़ाव है हनुमान जी के जन्म की अद्भुत और दिव्य कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। उनका जन्म माता अंजना और वानर राज केसरी के यहां हुआ था। माता अंजना, जो पूर्व जन्म में पुंजिकस्थला नामक एक अप्सरा थी, एक श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अंश को जन्म देना था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस दिव्य कार्य में पवन देव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगवान शिव के उस दिव्य तेज को माता अंजना के गर्भ तक पहुंचाया और इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे आगे चलकर अपनी भक्ति और पराक्रम से पूरे विश्व में पूजनीय बनना था। उनके जन्म के साथ ही पूरे वानर समाज में उत्सव का माहौल छा गया। केसरी और अंजना के पुत्र होने के कारण उन्हें केसरी नंदन और आंजनेय भी कहा गया। यह जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि यह एक युग की शुरुआत थी, एक ऐसे भक्त के अवतरण की कहानी थी जिसे स्वयं प्रभु श्री राम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना था। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या और निष्ठा से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे माता अंजना ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव को पुत्र रूप में प्राप्त किया। अब हम चलते हैं हनुमान जी के बाल्यकाल की एक बहुत ही रोचक और प्रसिद्ध कथा की ओर। बचपन में हनुमान जी अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। एक सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उनकी नजर आकाश में चमकते हुए लाल सूर्य पर पड़ी। अपनी बाल सुलभ चपलता में उन्हें लगा कि यह कोई मीठा पका हुआ लाल फल है। बस फिर क्या था, अपनी जन्मजात दैवीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे विशाल रूप धारण कर सूर्य को निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। पवन देव यह देखकर चिंतित हो गए और अपने पुत्र को बचाने के लिए उनके पीछे पीछे शीतल हवा बनकर दौड़ने लगे। हनुमान जी ने एक ही छलांग में सूर्य देव के निकट पहुंचकर उन्हें अपने मुंह में रख लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सभी देवता घबराकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इंद्र ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र का प्रहार उनकी ठोड़ी, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रोक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को पुनः जीवित किया और उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेय होने का, तो इंद्र ने यह वरदान दिया कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। हनु पर वज्र के प्रहार के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा। किष्किंधा पर्वत की घाटियों में ऋष्यमूक पर्वत पर एक ऐसी भेंट हुई जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। यह कहानी है भक्त और भगवान के पहले मिलन की। माता सीता की खोज में भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण भटकते हुए ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे। उस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से अपने कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ छिपे हुए थे।
जब सुग्रीव ने 2 तेजस्वी धनुर्धरों को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें लगा कि कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्तचर तो नहीं। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के समक्ष पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और मधुर वाणी में पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपके दर्शन मात्र से ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात देवलोक से कोई देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। उनकी वाणी, ज्ञान और विनम्रता से भगवान श्री राम अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना परिचय दिया और अपने वनवास तथा सीता हरण की पूरी कथा सुनाई। जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम सुना, वे अपने असली रूप में आ गए और भक्ति भाव से प्रभु के चरणों में गिर पड़े। यह मिलन केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं था, यह भक्ति का अपने आराध्य से मिलन था। यहीं से हनुमान जी की निःस्वार्थ राम भक्ति की उस महान गाथा का आरंभ हुआ जिसने उन्हें अमर बना दिया। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और इस तरह राम सुग्रीव की मित्रता की नींव रखी गई। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया तो वे एक ही छलांग में 100 योजन चौड़े विशाल समुद्र को लांघ गए। यह यात्रा साधारण नहीं थी। मार्ग में उन्हें सुरसा जैसी राक्षसी और सिंहिका जैसी छाया पकड़ने वाली दानवी का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी बुद्धि और बल से उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और अंततः लंका की भूमि पर पहुंचे। लंका में प्रवेश करना भी एक बड़ी चुनौती थी, जहां लंकिनी नामक राक्षसी पहरा दे रही थी। हनुमान जी ने उसे अपने एक ही मुष्टि प्रहार से परास्त कर दिया और सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। उन्होंने हर महल, हर घर में माता सीता को खोजा, पर वे कहीं नहीं मिली। अंत में विभीषण के महल में तुलसी का पौधा और राम नाम अंकित देखकर उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। विभीषण से मार्गदर्शन पाकर वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने माता सीता को वृक्ष के नीचे राक्षसिनियों से घिरी हुई अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। हनुमान जी ने पेड़ पर छिपकर प्रभु श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई, जिसे देखकर माता सीता को विश्वास हुआ कि वे राम के दूत हैं। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और मेघनाद द्वारा ब्रह्मपाश में बंधकर रावण की सभा में पहुंचे। वहां रावण के आदेश पर जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उन्होंने उसी आग से पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। राम रावण के भीषण युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब चारों ओर निराशा के बादल छा गए। रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति बाण का प्रयोग लक्ष्मण जी पर किया, जिससे वे मूर्छित होकर मृत्युशैया पर पहुंच गए। अपने प्रिय भाई की यह दशा देखकर भगवान श्री राम भी एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे। वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। तब लंका के राजवैद्य सुषेण ने बताया कि यदि सूर्योदय से पूर्व हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत श्रृंखला से संजीवनी बूटी ला दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह कार्य असंभव सा था। इतनी रात में इतनी दूर से उस दिव्य बूटी को पहचान कर लाना किसके वश में था? तब सबकी नजरें एक बार फिर संकट मोचन हनुमान पर टिकी। हनुमान जी बिना एक क्षण गंवाए जय श्री राम का उद्घोष कर आकाश मार्ग से द्रोणागिरी की ओर उड़ चले। पर्वत पर पहुंचकर वे भ्रमित हो गए, क्योंकि वहां अनेक जड़ी बूटियां चमक रही थीं और वे संजीवनी को पहचान नहीं पा रहे थे। समय निकलता जा रहा था। तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग कर पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे अपने हाथ पर उठाकर वापस लंका की ओर चल पड़े। उनकी इस अद्भुत सूझबूझ और पराक्रम ने लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए और वानर सेना में एक नए उत्साह का संचार किया। यह कथा हनुमान जी की स्वामी भक्ति और संकट के समय त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हनुमान जी उन 8 महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी अर्थात अमर होने का वरदान प्राप्त है। उनकी निःस्वार्थ भक्ति सेवा और पराक्रम से प्रसन्न होकर कई देवताओं ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी लंका से माता सीता का समाचार लेकर प्रभु श्री राम के पास लौटे तो राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, हे हनुमान, तुमने जो कार्य किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। माता सीता ने भी उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा का गान होता रहेगा तब तक तुम भी इस संसार में विद्यमान रहोगे और भक्तों का कल्याण करोगे। इन्हीं वरदानों के प्रभाव से यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी
इस कलयुग में पृथ्वी पर सशरीर विद्यमान हैं। वे गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और जहां जहां भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा या सुंदरकांड का पाठ होता है, वे वहां सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर उसे सुनते हैं। कई संतों और भक्तों ने अपने जीवन में हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने का दावा किया है। महाभारत काल में भी उन्होंने भीम के अभिमान को तोड़ा और अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उनकी रक्षा की। उनका चिरंजीवी होना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और सेवा कभी समाप्त नहीं होती। वह हर युग में, हर काल में प्रासंगिक रहती है और भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान करती रहती है। हम में से अधिकांश लोग हनुमान जी को एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं और यह सत्य भी है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन पराशर संहिता जैसे कुछ प्राचीन ग्रंथों में उनके विवाह का एक रोचक प्रसंग मिलता है जो उनकी ज्ञान प्राप्ति की लगन को दर्शाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और उनसे संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सूर्य देव ने उन्हें 8 प्रकार की विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन 9वीं विद्या, जिसे नव व्याकरण कहते हैं, को सिखाने में एक बाधा थी। यह विद्या केवल विवाहित व्यक्ति को ही दी जा सकती थी। हनुमान जी इस विद्या को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। तब सूर्य देव ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला का विवाह हनुमान जी से करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हनुमान जी को समझाया कि सुवर्चला एक महान तपस्विनी है और इस विवाह के बाद भी वे दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे, क्योंकि सुवर्चला विवाह के तुरंत बाद अपनी तपस्या में लीन हो जाएगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए हनुमान जी इस विवाह के लिए सहमत हो गए। उनका विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने 9वीं विद्या प्राप्त की और सुवर्चला अपनी तपस्या के लिए चली गई। इस प्रकार विवाहित होते हुए भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं हुआ और वे सदैव बाल ब्रह्मचारी ही कहलाए। यह कथा हनुमान जी के एक पुत्र की है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका संबंध लंका दहन की घटना से है। जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया, तो उसके बाद वे अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। उस समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद टपक कर समुद्र में गिर गई, जिसे एक विशाल मछली ने निगल लिया। उसी पसीने की बूंद से वह मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल लोक के राजा अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उन्होंने मछली का पेट चीरा, तो उसमें से एक वानर के समान दिखने वाला, लेकिन मछली जैसी पूंछ वाला एक प्राणी निकला। अहिरावण ने उस बालक का नाम मकरध्वज रखा और उसे पातालपुरी का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। कई वर्षों बाद जब अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया, तो हनुमान जी उनकी खोज में वहां पहुंचे। पातालपुरी के द्वार पर उनका सामना मकरध्वज से हुआ। मकरध्वज ने उन्हें अपना परिचय दिया और बताया कि वह हनुमान का पुत्र है। हनुमान जी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने मकरध्वज को युद्ध में परास्त किया और पाताल लोक में प्रवेश किया। अहिरावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने मकरध्वज की वीरता और निष्ठा से प्रसन्न होकर उसे पातालपुरी का राजा घोषित कर दिया। यह कथा हमें नियति के अद्भुत खेल से परिचित कराती है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी पवन पुत्र हनुमान के जीवन की कुछ चुनिंदा, अद्भुत और प्रेरणा से भरी गाथाएं। हनुमान जी की ये कहानियां हमें केवल उनके पराक्रम का ही बोध नहीं कराती, बल्कि हमें भक्ति, अटूट निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, साहस और सबसे बढ़कर गहरे आत्मविश्वास की अनमोल सीख भी देती है। वे हमें सिखाते हैं कि जब उद्देश्य महान हो और मन में सच्ची श्रद्धा हो, तो कोई भी बाधा, चाहे वह 100 योजन का समुद्र हो या पूरा का पूरा पर्वत, आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। उनका जीवन एक आदर्श है कि कैसे शक्ति और विनम्रता को एक साथ साधा जा सकता है और कैसे अपनी क्षमताओं का उपयोग केवल परमार्थ के लिए किया जाना चाहिए। ये कथाएं हमारी महान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। ये केवल पौराणिक वृत्तांत नहीं, बल्कि जीवन जीने के वो सूत्र हैं जो आज भी इस आधुनिक युग में लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई में उनकी महिमा का गुणगान है, जो हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति देती है। उनका चरित्र हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल पर विजय प्राप्त की जा सकती है।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। हनुमान जी की इन कथाओं ने निश्चित रूप से आपके मन को भी छुआ होगा। अगर आप इनमें से किसी विशेष कथा को और अधिक विस्तार से जानना या सुनना चाहते हैं, या हनुमान जी से जुड़ी कोई और कहानी है जो आपके दिल के करीब है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।